कहा था आशिकी छोड़ दे, इतनी मार नहीं पड़ती। लेकिन ना, बात तो मानेगा नहीं ना तू। भागेगा भागेगा तू? हाँ, भागेगा? चल 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 चल, भगाती हूँ तेरे को। मीराबाई के मोहल्ले में आके आशिक, गलती कर दी तूने। हाँ, मैंने कहीं सुना था कि प्यार और नफरत एक साथ एक जगह पर नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि प्यार कहीं भी अपनी जगह बना लेता है, तो आप क्या कहेंगे? जी, नफरत जितनी चाहे, प्यार में नफरत से कहीं ज्यादा ताकत और कहीं ज्यादा जुनून होता है। और एक दिन ऐसा जरूर आता है जब नफरत को प्यार के आगे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। हाय, मैं हूं सिद्धि और ये है जिंक का शो मेडिमिक्स आयुर्वेदिक फेस वॉश प्रेजेंट्स प्यार तूने क्या किया। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी मुंबई की एक कॉलेज गर्ल कोयल और एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अभिषेक की। इन दोनों को आपस में प्यार हुआ। प्यार की शुरुआत हुई एक छींक से। जी हाँ, आप खुद ही देख लीजिए। पहले कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही। बिना चेहरे देखे यही हाल है, जा जाके उससे बात तो कर। हाँ यार, चेहरा नहीं देखा लेकिन आंखें देखी, और आंखें देखने के बाद मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि बनाने वाले ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। पागल हो गए क्या ये सब सोचता है? अब तू ही देख, जा बात कर उससे। अच्छा, हाँ माँ। अरे मेरी तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं है, मैं कॉलेज जाके पढ़ाई कर लूंगी। आप चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। एक बात बताओ, आपको हर छोटी बड़ी चीज़ की इतनी टेंशन कैसे हो जाती है? अच्छा माँ, मैं आपसे घर पे आके बात करती हूँ। हाँ माँ, खा लूँगी। ठीक है, आप अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, मैं बस पहुँच ही रही हूँ, निकल गई हूँ मैं कॉलेज से। अभी आप चिंता करना छोड़ो, चलो बाय। हाय, आई एम अभिषेक, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बाय प्रोफेशन। तो आप छींक से परेशान है ना? वेल, मैंने आपको नोटिस करा। देखिए, ये एक मेडिसिन है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी मदद जरूर करेगी। नो थैंक्स, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होगी ना, तो मैं डॉक्टर को जाके दिखा दूंगी। वैसे एक बात बताइए, आपके लोगों को ऐसे ही बोर्ड पे पकड़ पकड़ के अपनी मेडिसिन बेचते रहते हैं? देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने आपको छींकते हुए देखा तो मुझे लगा कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, तो बस। अरे मैडम, मेरी बात सुनिए। पहले कभी हुआ करती थी दिल से मेरी दोस्ती, पहले कभी रहा करता था ये दिल मेरे पास ही। फिर हुआ ऐसे जाने क्या मुझको हुई ना खबर, मेरा सब कुछ ले गया मुझसे बचा के नजर। कहने को है मेरा पर मेरी सुनता नहीं, कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं।
पॉकेट में पैसे नहीं और सपने लाखों के। बढ़िया। हाँ? बताओ। अमीन चाचा, मेरी टॉफी। भूल ये लो, जाते। अपने आप ले लो। चल चल निकल निकल चल। आ जाते हैं कहीं से भी। चाचा, वो आज पैसे नहीं है, कल दूं तो चलेगा? ठीक है। ये तो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। मैं टीवी का प्रोग्राम देखूंगा कि अपनी दुकान देखूं? तुम देखो बेटा। कितने बोरिंग हो आप। क्या प्रोग्राम है? कितनी देर तक आता है? अमीन चाचा, रात हो गई। अम्मी तो आज मुझे छोड़ेंगे ही नहीं। अब आपके चक्कर में ना हमेशा मुझे देर हो जाती है। और ये प्रोग्राम दोबारा मत लगाना। टाइम बाय। प्लीज ताया से जाने दो प्लीज। अरे बेटा, कैसे गिड़गिड़ा रही है? रो रो के गला सूख गया इसका। ऐ मीरा, जाने दे उसको। कैसे पत्थर दिल हो गई अरे तू? लाडो, रोते नहीं। पानी पिएगी? पानी पिएगी? देख लाडो, ये दुनिया ना बहुत बुरी है रे लाडो। तू बस एक काम कर, आज के बाद इस बॉयफ्रेंड को भूल जा। इसका नाम कभी नहीं लेगी। बस सब ठीक हो जाएगा। पर प्रॉमिस कर कि तू आज के बाद इसको कभी नहीं मिलेगी। ले जाओ रे इस लौंडे को अस्पताल। भगवान ही जाने तेरे हाथ में क्या जादू है। तेरी चाय और मेरी चाय। अरे मैं भी तो उतना ही दूध डालती हूँ, मैं भी उतनी पत्ती डालती हूँ, मैं भी उतनी शक्कर डालती हूँ, लेकिन नहीं, तेरी चाय में जो स्वाद है, तेरी चाय में जो खुशबू है, वो मेरी चाय में नहीं। आपसे ही बनानी सीखी। ये लीजिए चाय। नजर ना लगे तुझे। बहुत दर्द सा है तेरी माँ ने तुझे बड़ा करने में, मर मर के बड़ा किया है तुझे। जो तूने चाहा तेरी माँ ने तुझे दिया। टीवी चाहा टीवी दिया, मोबाइल चाहा मोबाइल दिया, और वो क्या है, वो गर्म करने वाली मशीन क्या कहते हैं? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, वो भी दिया। टीवी कितना महंगा पड़ा था मुझे पता भी है, फिर भी दिया। लेकिन तू है कि नीचे बनिए की दुकान में जाके टीवी देखेगी। आज फिर 8 बजे तू आई। बुरखा कहाँ है तेरा? माँ, ये किससे बात है, आपको कैसे पता चल जाती है? तेरी माँ तुझ पर नजर रखती है, हर खबर मिलती है तेरी मुझे। हाँ माँ, मैं कोई 2 साल की छोटी बच्ची थोड़ी ना। वो तो मैं चाचा की दुकान से निकल रही थी, वहाँ अपना फेवरेट प्रोग्राम देखा, और बस कब दिन से रात हो गई पता ही नहीं चला। जहाँ तक बुरखे का सवाल है ना, बुरखा मैंने गली में आके उतारा था। क्यों उतारा तूने गली में आके तेरा बुरखा? कितनी बार तुझसे कहा है घर में आना तब बुरखा उतारना? क्या यहाँ पे सब मुझे जानते हैं, बचपन से यही पली बड़ी हुई हूँ, इतनी सी थी, और सब तो मुझे जानते हैं परिवार की तरह। तो फिर मैं कोयल, तेरा भोलापन कब जाएगा? कब समझेगी यहाँ का माहौल? तू क्या होगा तेरा? हाँ, ऐसे तो आप इतनी प्यारी सी हो, और कैसे काम करती हो? हाँ, इतने गंदे काम करती हो। कैसे उस लड़के को मार रही थी, ना बुरा लगा मुझे उस बेचारे के लिए। सब ऊपर वाला करवाता है, समझी? कोई खाली पीली धरती पर नहीं आता है, सब कोई ना कोई काम लेकर आता है। मेरा यही काम है, मेरे को ऐसा करना पड़ता है। अच्छा, गलत काम आप करती हो और नाम भगवान पर। ये कहाँ से सीखा? छोड़ना ये सब बातें, बेकार की बातें। तेरी छींक अभी तक गई नहीं ना? हाँ, अब बेहतर है। आपने ऐसे टॉपिक मत चेंज करो। हम उस लड़के के गरम हल्दी वाला दूध पिलाती हूँ तुझे अभी, और तू देखना कल सुबह तक तेरी छींक गायब हो जाएगी।
यूरोप में आती हूँ। बहुत माहिर हो आप टॉपिक बदलने में। जल्दी करो। कुछ इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं। कुछ इस तरह मिलता है जैसे कोई अजनबी, और मेरी इस हालत पे खाता तरस भी नहीं। जाने किसके रंग में खुद को है ढाले हुए, मेरे कितने ही राज हैं खुद में संभाले हुए, पर इसके राज है मेरे लिए राज ही। कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। कहीं ये तेरे दिल से तो छुप छुप के मिलता नहीं, नहीं तो मेरे सीने से ये दिल निकलता नहीं। अच्छा ये लीजिए, एक टैबलेट दिन में एक बार, और आपके छींकने की जो ये प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। वैसे ये जो छींके हैं ये बारिशों से पहले आती है ना? आपकी प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम मेरी नहीं, प्रॉब्लम आपकी है, छींकने की, और मुझे लगता है कि ये दवाई जरूर काम करेगी। वैसे एक बात बताइए, आपने दिन में कुछ ठंडा पिया था? कुछ ठंडी कोल्ड ड्रिंक या ऐसा कुछ? और यूजुअली आप लंच में क्या खाती हैं? लेट मी गेस, शायद पाव भाजी या फिर वड़ा पाव। देखिए, आपको जो हुआ है ना उसे बेसिक एलर्जी कहते हैं, और मेरे ख्याल से ये दवाई आपको बहुत हेल्प करेगी, ट्रस्ट मी। आपने तो कहा था कि आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो फिर ये इतनी डॉक्टर एजुकेशन कहाँ से? वो एक्चुअली फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी, बट डैड डॉक्टर थे तो शायद उन्हीं से थोड़ा बहुत सीखा। ये लीजिए। ठीक है, मैं आपसे ये मेडिसिन ले लेती हूँ। ये बताइए इसके कितने पैसे हुए? अरे देखिए, मैं हमेशा ये सेल्समैन वाले मोड में नहीं होता हूँ। मैंने आपको प्रॉब्लम में देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये मेडिसिन आपकी हेल्प जरूर करेगी, इसलिए आ गया। पर मैं आपसे फ्री में मेडिसिन कैसे ले सकती हूँ? अरे बाबा, ये फ्री सैंपल है, रख लीजिए, एंड ट्रस्ट मी इट वर्क्स। वैसे इस दवाई के अलावा भी मेरे पास एक ऑप्शन है, एक ऐसी चीज जो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, अगर आप बुरा ना माने तो। एक गर्मा गर्म कप चाय। ठीक है, लेकिन बिल मैं पे करूंगी, मंजूर है? ठीक है। कोयल और अभिषेक को एक दूसरे के साथ आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं थी। वो दोनों खुद ब खुद एक दूसरे के करीब आ रहे थे। वो दोनों बहुत अलग थे, लेकिन फिर भी साथ थे, क्योंकि कोयल जिस दुनिया से आती थी, उसकी वो दुनिया उसके कॉलेज से और अभिषेक की बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा अलग थी। फिर एक ऐसी चीज थी जो उन्हें बहुत स्ट्रॉन्गली बांधे हुए थी, और वो चीज थी मोहब्बत। जब से तुमसे मिली हूँ ना, घर पे रोज देर से पहुँचती हूँ। अगर मम्मा को हमारे बारे में कुछ पता लग गया ना, तो हमारी पिक्चर का दी एंड कर देंगी। तो बस वो मुझे कहे, आई कोयल, अजीत आई। ऐसे भाग के जा रही है जैसे पीछे 100 लड़के पड़े हैं। चेहरा तो देखो, इतना पीला क्यों पड़ा जा रहा है? वो ताई, असल में बात यह है कि माँ को तो आप जानते ही हो ना, बस हर बात पे डांटती रहती हैं। वो आज मैं फिर से देर से आई हूँ, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने मुझे सेकंड लास्ट वार्निंग दी थी, तो बस आज तो बहुत डांट पड़ेगी उन्हें पता लग गया तो। तुझे तो रोज रोज वार्निंग लेने की आदत हो गई है, एक बार और ले लेना। चला जा। कहाँ ताई? कहाँ मतलब? जहाँ मैं ले चलूँ वहाँ। खुद से तो कभी नहीं ये होता कि ताई के पास बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए। तू नहीं आएगी तो मैं क्या छोड़ दूंगी तुझे?
ताई मैं बाद में आती हूँ, अभी ना मैं मम्मा से मिल लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत मार पड़ेगी। हाँ मैं आपके पास बाद में आती हूँ। ये ताई है ना, तेरी माँ की भी ताई है, मतलब तेरी माँ की बॉस। माँ से मत डर, ताई से डर। अरे जस्ट जोकिंग बाबा, तुझे ऐसे थोड़ी जाने दूंगी। ताई से ना मिलने की पनिशमेंट लेके जा। चली लाई हूँ कलकत्ते से। चल। जी ताई। आना इधर, बैठ, देख तेरे लिए क्या लाई। दूध हूँ तेरे लिए। हाँ ताई, ये तो बहुत खूबसूरत है। सुंदर, खूब सुंदर। लेकिन ताई क्या फायदा, मुझे तो हमेशा बुरखे पे रहना होता है, ये नजर भी नहीं आएंगे। ताई परेशान कर रखा है कोयल ने। यहाँ बैठी है तो शाम होने को आई है, घर क्यों नहीं पहुंची अब तक? माँ वो ताई ने बुला लिया था तो मैं यही थी। अभी के अभी उठ और घर चल। तेरा ही है, लेके जा। अभी के अभी उठ और घर चल। तुम भी ना, एक बात समझ नहीं आती, ना हम कभी पिक्चर देखने जाते हैं, ना हम कभी पब्लिक में मिलते हैं, और जब देखो तुम ये नकाब ओढ़ के आ जाती। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? देखो, ना हम पिक्चर जाते हैं ना हम पब्लिक में मिलते हैं, पर जरूरी है अकेले टाइम स्पेंड करना, बातें करना, वो तो हम करते ही है ना। तो फिर अच्छा सुन ना, मेरे लिए एक बार, सिर्फ एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दे। क्यों, शक्ल नहीं देखोगे तो क्या प्यार नहीं करोगे? बोलो हाँ। और वैसे भी दूसरी बात, शक्ल देख के थोड़ी ना प्यार किया था। मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। अरे अरे मेरी बात तो सुन। अरे बाबा, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? अच्छा आई एम सॉरी, माफ कर दो। पर सुन ना प्लीज, मेरे लिए एक बार, सिर्फ एक बार अपना नकाब उतारो प्लीज। एक बार शक्ल तो दिखा दे। मिला हूँ अब जो तुमसे, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। तुझे है पाया रब से, है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला, सुकून मिला। हर पल हंसी सा हुआ है, सांसों को तूने छुआ है, बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला। ताई मेरी मान तो संध्या को जाने दे। अरे एक लड़की से धंधा थोड़ी ना बिगड़ेगा, इतनी सारी छोकरियां हैं हमारे धंधे में, है ना? ताई प्यार हो गया है उसे, मन भी तो नहीं लगता ना उसका धंधे में। कोई कस्टमर आता है तो मूड खराब करके भेज देती है उसे। इससे अच्छा है उसे निकाल दे ताई। और तो और उसका छोरा पूरी रकम देने को तैयार है ताई, जाने दे संध्या को। आई मीरा, ये प्यार व्यार का चक्कर के बारे में ना तुझे कुछ नहीं पता है। सारा लड़की लोग प्यार करेगा, उनका बॉयफ्रेंड हीरो बन के पैसा दे जाएगा, हमारा क्या होगा? हाँ
हमारा धंधा तो बैठ जाएगा रे। वैसे भी तू खुश रहना, तेरी लड़की को छोड़ के रखा है ना। कोयल को बीच में मत लाताई। मैं उसके बारे में अनाप शनाप नहीं सुनेगी, बिल्कुल नहीं सुनेगी। पहले भी बोली ना तेरे को, तूने बोला था ना कि उसको इस धंधे में नहीं लाएंगे हम। फिर ताई सारी जिंदगी बिता दी मैंने तेरे गंदे गंदे काम करने में। मत ला कोयल को बीच में। अरे नहीं लाना था, मगर मुझे क्या मालूम था कि हमारी कोयल इतनी ब्यूटीफुल हो जाएगी। हाँ, शक्ल देख उसकी, शेप लगती है एप्पल। सुन, पिछले हफ्ते रुक्मिणी के लिए कस्टमर आया था। कोयल को देखा, बैश, बोला आई वांट कोयल। बहुत प्रॉब्लम हुआ उसको समझाने को। हाँ, वेरी डिफिकल्ट। वो तो 3 टाइम ज्यादा पैसा देने को रेडी था, पर मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना, साफ इनकार कर दिया। बैश, अपना प्रॉमिस के लिए रे, अपना फ्रेंडशिप के लिए, समझी? मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, तेरी बारी। रुक्मिणी के लिए कस्टमर आया था। कोयल को देखा, बैश, बोला आई वांट कोयल। बहुत प्रॉब्लम हुआ उसको समझाने को। पीछे प्यार करने का अंजाम, ये प्यार करने का अंजाम डालो अपने अपने भेजे में। ताई के यहाँ कोई प्यार व्यार नहीं, सिर्फ धंधा। डालो अपने, ये उठा रहे इन दोनों। कहाँ है तेरा बुर्खा? कितनी बार समझाया है घर से बाहर निकलेगी तो बुर्खा पहन के निकलेगी। कहाँ है तेरा बुर्खा कोयल? लेकिन आपने तो कहा था सत्या को छोड़ दोगे, तो आपने सत्या को क्यों मारा? बोलो, आपने तो कहा था मुझे जाने दोगे। ये पहली बार नहीं था तेरी माँ ने किसी को मारा हो, बहुतों की जान ले चुकी है तेरी। तो यार अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ताई तुझे बेच खाएगी, मर्दों के बीच फेंक देगी और नोच नोच के। मेरी बात समझ कोयल, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ मैं, समझी? आज से घर से बाहर तक कैसे लेकर वापसी तक अगर तूने एक बार भी बुर्का हटाया कोयल, तो मैं तुझे दुनिया से हटा दूंगी। मार डालेगी तेरी माँ तुझे, समझी? उस ताई के चक्कर में आने से ज्यादा अच्छा है कि तुम बच्चे। हेलो कोयल, तुम अभी तक सोई नहीं? इतनी रात हो गई यार। अभिषेक, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना है, कुछ ऐसा सच जो शायद बहुत पहले मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। बस मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या सच जानने के बाद तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगे जैसे हमेशा करते आए हो? कोयल, ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? नहीं अभिषेक, पहले मेरी बात का जवाब दो। क्या तुम मुझसे वैसे ही प्यार करोगे जैसे हमेशा से करते हो? बोलो। अरे बाबा, नहीं बदलेगा, लेकिन ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? ठीक है। अभी इतनी रात को किससे बात कर रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ, वो एक्चुअली एक क्लाइंट का फोन था तो बस। अभी मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो, है ना? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं।
तो इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है? अच्छा बताओ, कौन है वो लड़की जिसने मेरे बेटे के दिल को जीत लिया है? माँ सच कहूँ तो मैं नहीं जानता। मेरा मतलब जानता हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं। एक बात कहूँ बेटा, प्यार उसी से करना चाहिए जिस पर हम आंखें बंद करके भरोसा कर सके, ट्रस्ट कर सके। और प्यार में फीलिंग्स उतनी ही जरूरी है जितना ट्रस्ट। ऑल द बेस्ट। कोयल, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान सी लग रही। सुबह के 5 बज रहे हैं, तुमने इस वक्त मुझे यहाँ पे? अभिषेक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। कोयल, ये बात तो तुम मुझे फोन पर भी बोल सकती थी। उसके लिए यहाँ। एनीवेज, तुमने मुझे एक चीज कन्फेस करी है, तो मैं भी कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें दवाई दी थी, उसके एक दिन पहले से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम क्या खाती हो, क्या पीती हो, क्या करती हो, सब कुछ। और जानती हो ये सब मैंने क्यों करा? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आज तक तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। एंड यू नो व्हाट कोयल, आई लव यू। आई रियली लव यू। लेकिन अभिषेक, तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ? बाबा, मैं नहीं जानता, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे बारे में हर एक चीज जानना चाहता हूँ। अभिषेक, मैं तुम्हें कुछ सच बताना चाहती हूँ, जो शायद तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आई एम सॉरी अभी, मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। वो मैं अपने आप को तुम्हारी लाइफ में ऐड करके तुम्हारी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहती। तुम्हारे पास तुम्हारी मॉम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम सॉरी अभी, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुमने सुना। इसका मतलब ये जो हम साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। कोयल, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार से ज्यादा सिंपल चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्यार में सिर्फ 2 चीजें चाहिए होती, 2 सच्चे दिल, उसके अलावा कुछ नहीं। और एक बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पली बड़ी, कहाँ से हो। अगर मुझे किसी बात का फर्क पड़ता है तो वो तुम्हारे मेरे साथ ना होने से। और रही बात तुम्हारी मॉम की, तो मैं तुमसे ज्यादा तुम्हारी मॉम की रिस्पेक्ट करता हूँ। Will you marry me? कोयल और मीरा का रिश्ता बहुत ज्यादा खास था और उन दोनों को इस रिश्ते की अहमियत अच्छी तरह से पता थी। कोयल इस दुनिया से भागना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ के दर्द को अच्छे से समझती थी। उसे पता था कि मीरा ने उसे कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए बड़ा किया है, और मीरा के लिए भी आसान नहीं था। मीरा के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी को अपने से दूर करना। कोयल, कोयल, दिल तो कह रहा है वापस घसीट के ले आओ तुझे, लेकिन सच कहूँ तो बहुत बार मैंने खुद ही सोचा तुझे यहाँ से भगाने का, इस गंदे जगह से। अच्छा किया तू यहाँ से भाग गई, अच्छा किया। अब वापस लौट के मत आना। हाँ सही बात, आई एम सॉरी। मैं वो जगह छोड़ के नहीं जाना चाहती।
अगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, उस माहौल में, उस जगह पे मेरा नाम घुटता था। और जिस तरीके से ताई आपको परेशान करती थी मेरी वजह से, आप पे अत्याचार करती थी, तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। I'm sorry। अब तू रोना बंद करेगी तो मैं अपने आप को संभालूंगा पगली। जानती है तेरी माँ कि तू मुझे कितना प्यार करती है, जानती है, इसीलिए तो भाग गई मुझे छोड़। अब 2 हफ्ते से कह रही हूँ मैं यहाँ इस शहर को छोड़ के भाग जाओ, तो मानते क्यों नहीं हो मेरी बात? हाँ माँ, हम लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, अब ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा सुन मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी सास को मेरे बारे में मत बताना। तुझसे पूछेंगे ना कि तू कौन है, कह देना कि तू अनाथ है। नहीं माँ, मैं सबको बताऊंगी कि मैं अनाथ नहीं हूँ और आप मेरी माँ हो। मैं सबको बता के कि मैं अनाथ हूँ आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। और वैसे भी अभिषेक और उसकी मम्मा को पता है कि आप मेरी माँ हो। नहीं कोयल, क्या कर दिया तूने, क्यों बताया तेरी सास को? पागल, वो अब तेरी इज्जत नहीं कर पाएंगे, सोचेंगे तू कहाँ से उठ के आ गई। अच्छा सुनो, पर तो हम लोग कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, आपको रजिस्टर ऑफिस पे आना ही होगा। देख वादा नहीं करती हूँ मैं, हाँ यहाँ किसी को खबर पड़ गई ना तो बहुत टेंशन हो जाएगी। बस तू जहाँ कहीं जाएगी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अच्छा माँ, अपना ध्यान रखना। खुश रहे कोयल। भाई आपको ताई ने बुलाया। चल। आओ बैठ। मीरा, बहुत दिनों से ना मेरे दिमाग में एक प्लान चल रहा है। कितना साल हो गया बोल तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं, वही साला खींच खींच गड़बड़। हाँ चल एक छुट्टी मना के आते हैं। मैंने तुझे और कोयल को थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाया है। बोल कहाँ थाई? थाईलैंड। थाईलैंड फॉरेन है ना वो तो। फॉरेन कंट्री। हाँ ताई, आइडिया अच्छा है तेरा, लेकिन मैं कोयल को पूछ के बताएगी। उसके कॉलेज में बहुत टेस्ट रहता है ना, उसके टेस्ट ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। मैं कोयल को पूछ के बताएगी। एक और बात चल रहा है मेरे दिमाग में, कोयल को ना थोड़ा कंट्रोल कर। मेरे छोकरा लोग ने उसको एक लौंडे के साथ घूमते देखा। मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है ताई। कौन है ये? किसने देखा कोयल को इसके साथ? हाथ से निकलती जा रही है कोयल, उसकी लगाम खींच के रखनी पड़ेगी अभी। मुझे आइडिया नहीं था ये कौन है ये? अरे जस्ट जोकिंग बाबा। अरे ये उम्र में तो ये सब होता है, इस उम्र में नहीं करेगी तो कब करेगी? वैसे छोकरे का शक्ल अच्छा है। हाँ अच्छा है बोले तो? अरे बोले तो सारी जिंदगी कोयल को घर में बिठा के रखना है। हाँ दोनों साथ में घूम फिर रहे हैं, कोयल को लड़का पसंद भी है, शादी करवा दो ना। बुला तो कोयल को, देखे कब करना है, कैसे करना है, कितना काम है, बोल तो बुला ना। हाँ ताई, लेकिन एक बार कोयल से पूछना तो चाहिए ना। बात करके देखती हूँ मैं कोयल से क्या कहती है। देख मीरा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इतना सालों में तू मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती है ना। नहीं किया ना? भाई ऐसा नहीं है, कोयल की मंजूरी जान लेनी चाहिए ना। कोयल तेरी बेटी है, मेरी भी तो बेटी है, बचपन से देखा है उसको। चल तुझे कुछ दिखाती हूँ, आए ना।
ए देख, ये सब किसके लिए? तेरे लिए ना मेरे लिए? सब कोयल का लिए। शादी का जोड़ा भी रेडी रखा है, बस पहनने का देख। ना सुंदर लगेगी ना इसमें? लाखों का सामान है ये तो ताई। हाँ तो हमारा कोयल भी तो लाखों में एक है। कोयल को देख के लगता है हमारी भी एक बेटी होती तो। चलो अगले जन्म में सही, इस जन्म के लिए कोयल ही काफी है। ताई तुझसे एक बात छिपाई है मैंने। वो कोयल और वो फोटो वाला लड़का परसों के दिन शादी मना रहे कोरट में। हाँ ताई, ये लड़का अच्छा है, खानदानी है। कोरट में इसलिए ताई क्योंकि हम लोग कहाँ ये सब, ये तू समझ रही है ना? वाह, तो बहुत अच्छा न्यूज है, खूब भालो। पर ऐसा न्यूज तो मुझे ऐसे देगी, ने बहुत हार्ट किया है मुझे, बहुत दुख दिया है। चल सब फाइनल हो गया है ना? वेरी गुड। दोनों को बुला तो ताई का आशीर्वाद तो लेंगे ना, ये हक भी छीन लेगी मुझसे। ना। फोन कर। हाँ। अभिषेक घबरा मत। आप 30,000 चोट तो नहीं लगी ना? कोयल की माँ? 50,000 और सारी कोयल को बेच रही है। चल टाइम नहीं है हमारे पास। पूरे 70,000 डील फाइनल। क्या बात है, वेरी गुड। चल लाडो, तेरा हो गया। वेरी गुड। डॉक्टर साहब सैड मत होइए ना प्लीज, आपके लिए बिल्कुल स्पेशल माल रखा है। गॉड प्रॉमिस, डॉक्टर से पेशेंट नहीं बन गए ना, हमारा नाम बदल देना। लेकिन ये लाख से ऊपर का माल है। ए लंबू, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ो। चुप, बिल्कुल चुप। अरे ये है आज का स्पेशल माल, शक्ल तो देखिए। हाँ, और बॉडी मक्खन। देखिए तो, आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया, अनटच्ड है, बोले तो वर्जिन। सबको ना इसकी आंखों से बहुत प्यार है, पर मुझे तो लगता है इसके पास बहुत कुछ है आपको पागल बनाने के लिए। क्यों? और इसे ना दुल्हन बनने का बहुत शौक है। मनाइए सुहागरात। कितना? 2.5 लाख।
3 पूरे। कोयल को छोड़ दे ताई, कोयल को छोड़ दे, बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को। ऐ मीरा, बहुत बेवकूफ निकली तू, हैं? कोयल नाम की जिद क्या पाल रखी है, हैं? अरे कोई 2 पैसा का सस्ता औरत इसको पैदा करके फेंक गया इधर, तू इसका गलती अपने सर पे क्यों लेती है? मेरा भाई कोयल की माँ है ताई, मैं इसकी माँ है। तो जब तक कोयल की माँ जिंदा है ना ताई, मचाले कोई इसको हाथ पे लगा के दिखा दे। बहुत बुरा किया तूने ताई, तूने अपना वादा तोड़ा। तूने कहा था हम इसको धंधे में नहीं लाएंगे, तूने वादा तोड़ा। कसम है कोयल की ताई, तेरे और तेरे धंधे को मैंने बर्बाद नहीं कर दिया। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। तेरी माँ तुझे दुल्हन बनते हुए भी नहीं देख सकी। नहीं माँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। ये क्या हो गया माँ? माँ नहीं, मुझे छोड़ दो। खराब करने चलती। ताई के चक्कर में हमें तो अच्छा है। तो जहाँ कहीं जाएगी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। आज तेरे को सारे बाजार नीलाम करेगी मैं। छोड़ दो। तूने मेरा धंधा बर्बाद किया, तेरी बेटी के नाम का धंधा करूंगी मैं। और उस दिन कोयल ने ताई को खत्म कर दिया और साथ ही कोयल ने खत्म कर दिया उस डर को भी जिसने उसकी जिंदगी को कैद करके रखा था। क्योंकि अगर कोयल ऐसा नहीं करती तो अपनी माँ की तरह उसको अभिषेक को भी खोना पड़ता, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती। इसलिए कोयल ने फैसला किया कि वो सारी सिचुएशन को खुद संभालेगी और ठीक करेगी, और कोयल ने ऐसा किया भी, लेकिन बदले में उसे जेल जाना पड़ा। But after a long trial on the basis of self-defense, she was discharged. उस दिन काफी कुछ बदल गया था, बहुत कुछ खत्म हो गया था, लेकिन उसी दिन कोयल और अभिषेक ने शुरुआत की थी अपनी नई जिंदगी की, बहुत ही प्यार से। यही तो होता है प्यार, एक बार हो जाता है फिर कुछ भी करवा लेता है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है, कोयल ने प्यार में जो कुछ किया क्या वो सही था? अपने ओपिनियन हमारे साथ शेयर कीजिए #PTKK on twitter.com/SingTV पर या फिर facebook.com/SingTV पर। नेक्स्ट वीक we'll be back with a brand new love story, जिसको देख के आप भी बोल उठेंगे प्यार तूने क्या किया। तब तक आप ये सोचिए कि आप अपने प्यार में किस हद तक जा सकते हैं। Till then, keep watching and keep loving.